रश की कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश की कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश की कमर। हना और अली दोनों डिनर करने बाहर आए थे। ये हना की फरमाइश थी जो बहुत प्यार से पूरी की गई थी। हना सुर्ख फ्राक के साथ सब्ज चूड़ीदार पाजामा में मलबूस अली को बहुत प्यारी लग रही थी। सुर्ख रंग उसकी दोधिया रंगत को और वाजा किए हुए था। अली सुर्ख शर्ट पर ब्लैक पैंट कोट पहने हुए था। वो अपने गहरे भूरे बाल हमेशा की तरह सलीके से सजाए हुए था, जिनमें से कुछ स्टाइल से माथे पर गिरे हुए थे। दोनों का कपल बहुत खूबसूरत और मुकम्मल लग रहा था। खाने के बाद दोनों बोतल पी रहे थे। अली एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे? क्यों बुरा मानने लगा? तुम्हारी बातों का मैं बताओ। अपनी डाइट का ध्यान रखा करो, मोटे हो रहे हो हैं। मैं मोटा नजर आ रहा हूँ तुम्हें? हद हो गई यार, ये बॉडी बनाई है मैंने, मोटा नहीं हूँ मैं। अपनी शर्ट को तो देखो, बटन ठीक से बंद भी नहीं हो रहे। अरे पगली, सब ऐसे टाइट शर्ट्स पहनते हैं आजकल, ये फैशन है। मेरी तो हर बात ही गलत लगती है आपको। मैं नहीं बोलती, जाइए, नाराज हो पता नहीं। अच्छा सुनो जी, नाराज क्यों होती हो? वो उसके दोनों हाथों को थाम कर बोला, पागल हूँ न उसलिए। वो अच्छा, यानी मान लिया कि तुम पागल हो। अगर ये मैं कहता तो तुम नाराज हो जाती। इसने हना को मजीद तपाया। तुमने मुझे पागल कहा अली? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मजीद बड़ी कर लें। मैं जा रही हूँ, बाय। ही वो अट गई और चलने लगी। बेबी डार्लिंग, मुझे अकेले छोड़कर जा रही हो? वो ऊंची आवाज में बोला था। लोग सब इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। वो तेज तेज कदम उठाती हो काफी दूर निकल गई। रास्ते में सड़क पार की। उसको यकीन था कि ली उसके पीछे ही आता होगा। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। नहीं आना तो न आओ, मैं अकेली जा सकती हूँ। जब सामने गाड़ी तेजी से आती हुई दिखाई दी, उससे पहले कि गाड़ी इसको टक्कर मारती, किसी ने इसे बाजू से खींचा। हना के उसान खता हो चुके थे। ऊपर नजर उठाकर देखा तो अली था वो उसके सीने मैं छुप गई। हना, ये दूसरी बार बेवकूफी कर चुकी हो तुम, और ये आखिरी बार है। उसके बाद कोई बेवकूफी मैं नहीं चाहता। आई एम सॉरी अली, वो रो रही थी। अली ने अपने बाजुओं का घेराव उसके गिर्द तंग किया। रो नहीं अली की जान, अब तुम्हें ध्यान रखना है अपना। हमारे बेबी को कुछ हमारे पास आने में चंद महीने रहते हैं, तब कोई भी ध्यानी नहीं होके। वो उसके सीने से लगी रो रही थी। आज इसे दिली सुकून था। वो अपने घर वालों से मिली। उसके प्यारे सारा दिन उसके साथ थे। कितने खुश दिखाई दे रहे थे। उसके माँ बाप, कितना सुकून था उनके चेहरे पर। वो लाउंज में बैठी सारे दिन में होने वाले वाकयात के बारे में सोच रही थी। वो चूंकि नहीं थी, वो इसकी शुक्रगुजार थी जो उसने उसके वालिदैन को, उसके प्यारों को दावत पर बुलाया था। और वो तभी फरहान वहां आया। वो जानती थी सारे खाने उसने बाहर से मंगवाए थे, जो उसने समन का नाम लेकर पेश किए थे। उसने उसके घर वालों के सामने इसका मान रखा था। साथ वो उठकर उसके पास का शुक्रिया कहने के लिए जाने ही लगी। वही रुको, मत आओ मेरे पास, वो स्पॉट लहजे में बोला। क्या है? समन ने हैरानगी नजर से इसे देखा। जैसे समझ नहीं पा रही हो के मैंने क्या ही किया है। पता नहीं कब तक तुम्हें बर्दाश्त करता रहूंगा। मैं थक गया हूँ तुम्हारा औजूद, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। उस वक्त फरहान गुस्से से पागल होने को था। इसकी आंखें सुर्ख और सोची हुई थी। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो रो कर आया हो। उसने हिम्मत जमा करके आखिर पूछ ही लिया, मैंने क्या किया है फरहान? तुमने क्या किया? वाहरे सदक़े, वो तालियां बजाता हवा बोला। तुम्हें नहीं पता क्या किया है तुमने?
قاتل ہو تم، قتل کر چکی ہو تم، اور اس بات سے انجان نہیں ہوں میں کا قاتل۔ سمن کی آواز حلق میں ہی اٹک گئی۔ فرحان نے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے۔ تم سے بدلہ لینے کے لیے ہی تو سب کھیل رچایا تھا میں نے، اور بیچاری تم پھنس گئی میرے جال میں۔ سمن درد سے بے حال ہو رہی تھی۔ فرحان کسی وحشی درندے کی طرح اس کے بال کھینچ رہا تھا۔ اچانک فرحان کے فون کی رنگ بجی۔ اس نے سمن کے بال چھوڑے اور دھکا دے کر اسے اپنے رستے سے ہٹایا۔ وہ بھی جان سی زمین پر گر پڑی۔ اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ علی جلدی آؤ، وہ صحن میں کرسی پر بیٹھ کر اسے آواز دے رہی تھی، جو کچن میں اس کی فرمائش پر اس کے لیے کیک بنانے میں صبح سے سر کھپانے میں مصروف تھا۔ جی علی جان فرمائیے۔ وہ اس کے سامنے کسی چراغ سے نکلے جن کی طرح حاضر تھا۔ نمک پارے کھانے کا دل کر رہا ہے، بنا دیں گے آپ یا باہر سے منگوا لوں؟ علی کا منہ بن گیا۔ یار اتنی تھکاوٹ ہو گئی ہے مجھے، کیک بناتے بناتے اتنی محنت کر رہا ہوں، صبح سے لگا ہوں۔ اس نے شکوہ کیا۔ اوہ سوری، لیکن غلطی میری نہیں ہے نا؟ میری حالت دیکھ رہے ہیں، فٹ بال بن گئی ہوں، پوری طرح سے جانتا ہو پیاری، اس لیے تو تمہارے ناز نخرے اٹھا رہا ہوں۔ این مطلب یہ سب آپ اپنے بیوی کے لیے کر رہے ہیں، میری کوئی اہمیت نہیں آپ کی نظر میں؟ اب یار کیا ہو گیا ہے آپ کو ناراض نہ ہوں، بناتا ہوں آپ کی پسند کی ساری چیزیں۔ وہ معصوم سا منہ بنا کر بولا، ویسے یہ سب میری خواہشات نہیں ہیں، آپ کے بیوی کی خواہشات ہیں، سمجھے آپ؟ ہائے او ربا، ابھی آیا بھی اور اتنے نخرے۔ علی کی پسینے چھوٹنے لگے۔ ہاں جی، چند دن اور عائش کر لیں، اس کے بعد آپ ہم دونوں کے لیے کھانا بنایا کریں گے، مطلب یک نہ شد دو شد، ہا 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 ہا۔ ہاں ہاں نہیں جی، بیوی اپنے بابا کے سائڈ لے گانا کے ماما کی۔ علی نے اسے چڑھانا چاہا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے چڑھنے کی بجائے۔ اس نے علی کو مزید کنفیوز کر دیا۔ اچھا بابا، میری شامت بلا لینا، لیکن فی الحال کیک بنا رہا ہوں، اگر میں وقت پر نہ بن پایا تو میری محنت ضائع سمجھو۔ وہ کچن کی طرف بھاگتے ہوئے بولا۔ اس کو بچوں کی طرح بھاگتا دیکھ کر حنا کا قہقہا بلند ہوا، جو پوری لان میں سنائی دیا تھا۔ سمن کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا، وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ فرحان جو کہ موبائل پر کسی سے بات کرنے میں لگا ہوا تھا، اسے سمن کی حالت پر ترس آیا۔ چلو اٹھو، اس نے سمن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے اپنے کانپنے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ادھر آؤ، اس نے سمن کو صوفے پر بٹھایا اور خود فرسٹ ایڈ باکس لینے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ باکس لے آیا۔ سمن کے ماتھے پر جہاں چوٹ لگی تھی وہاں پٹی کی اور باکس ٹیبل پر رکھ دیا۔ بات سنیں، اس نے اپنے سامنے اس لمبے قد کے آدمی سے کہا، جو اپنے موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی آواز سن کر مڑا اور اپنے سامنے بیٹھی ڈری سہمی لڑکی کا سر سے پاؤں تک کا جائزہ لیا۔ مجھے قاتل کیوں کہا تھا؟ قاتل انہیں کو کہا جاتا ہے جو قتل کرتے ہیں۔ قاتل کو قاتل ہی کہا جاتا ہے، چاہے پھر وہ کسی کی خوشیوں کا قاتل ہو یا کسی انسان کا، اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ اس پہلی سے میں کیا مطلب نکالوں؟ وہ مخاطب اس سے تھی، لیکن فرش کو گھور رہی تھی۔ پہلیاں ہوتی ہی بوجھنے کے لیے ہیں، لیکن اس پہلی سے تم خوب واقف ہو نہیں۔ مجھے نہیں علم، میں اب تک آپ کے سارے سلوک کی وجہ شہباز کو سمجھ رہی، کیونکہ میں اسے پسند کرتی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ صرف یہ وجہ ناکافی ہے۔ وہ ویسے ہی فرش کو گھور رہی تھی۔ کیوں اپنا گناہ اپنے منہ سے سننا چاہتی ہو؟ کیوں میرے زخم برے کرنا چاہتی ہو، جبکہ تم سب جانتی ہو، کسی بھی چیز سے انجان نہیں ہو؟ فرحان کی نظریں ابھی بھی اسی پر تھیں۔ کیا میں جاننے کا حق نہیں رکھتی کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ ہو سکتا ہے جسے آپ میرا جرم سمجھ رہے ہیں وہ صرف ایک غلط فہمی ہو۔
आंखों से देखे हुए मनाजर कभी गलत फामी नहीं हवा करते। वो तमस्खराना मुस्कुराया। कभी कभी आंखें भी धोखा दे जाती हैं। आंखों देखा गलत भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता ऐसा होता होगा मसमन। अलामत ताजब। न मानने से क्या होगा। वो मुसलसल फर्श को घूर रही थी। तो मान जाने से क्या होगा। दोनों के बीच खामोशी छा गई। फरहान ने सिगरेट का किश लगाया और वहां से चलता बना। समन ने नजरें ऊपर उठाई और सिगरेट का धुआं हवा में तहलील होते हुए देखा। उसने सिगरेट कब निकाल कर जलाई। वो उस बात से अनजान थी। वो सिगरेट पीता था ये इसे मालूम नहीं था। उस शख्स के बारे में नई नई बातें इसे पता चल रही थी। वो खुद उसके सामने एक पहेली बनता जा रहा था जिसने इसकी जिंदगी ही पहेली बना दी थी। वो अस्पताल में पिछले 2-3 घंटे से बेंच पर बैठा काफी परेशान दिखाई दे रहा था। आज सुबह ही हना की तबीयत बहुत खराब हो थी। जिसकी वजह से इसे हना को फौरन अस्पताल लाना पड़ा था। रास्ते में इसने कार किस तरह मुसीबत से ड्राइव की थी ये उससे बेहतर कौन जानता था। हना की कंडीशन ज्यादा खराब थी। इसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। माँ और बच्चे में से किसी एक की जान खतरे में थी। इसलिए डॉक्टर्स ने इसे आईसीयू में रखा था। तभी डॉक्टर अंदर आती हुई नजर आए। वो एकदम खड़ा। हवा मुबारक हो। आपका बेटा हवा हैक किया। सच में? मतलब कि जो मैंने सुना सही। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा था। वो खुशी से पागल होने को था। बाप बनने की खुशी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है जो आज उसने महसूस की। तभी नर्स गोद में बचा लिए उसके पास आई और बच्चा इसकी गोद में पकड़ा दिया। अली ने एक नजर इसे देखा। उसके बाल डार्क ब्राउन थे बिल्कुल उसके जैसे। वो मासूम आंखें बंद किए सोने में मसरूफ था। अचानक से हना का ख्याल आया। डॉक्टर, हना कैसी है? शी इज फाइन। इसे बहुत कमजोरी फील हो रही थी। कुछ मेडिसिन दी है हमने वो सो रही है। वो ठीक थी। उसका बच्चा सलामती से आया। आज उसे दुनिया में ज्यादा खुशकिस्मत कौन हो सकता था। उसने बच्चे की तरफ एक बार फिर देखा और मुस्कुरा कर इसके माथे पर बोसा लिया। हदीद, हना की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। वो बेटा चाहती थी और बेटा ही पैदा हुआ था। आज अगर उससे कोई पूछता कि खुशी क्या होती है तो जवाब देता खुशी का दूसरा नाम हदीद है। क्योंकि उसमें इसकी खुशी थी। उसमें हना की खुशी थी। समन कमरे में बैठी सोचों के दरिया में घोंटे लगा रही थी। वो अपनी और फरहान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के बारे में सोच रही थी जिसका कोई सर पैर इसे मिल नहीं रहा था। उसके सर में शदीद दर्द था। वो बुखार में तप रही थी। तभी दरवाजा खुला और हदीद भागता हुआ उसके उस आया। मामा भूख लगी है। वो दोनों हाथ पेट पर रख कर बोला। समन के सर में शिद्दत से दर्द हो रहा था। इसकी आंखें दर्द के मारे सुर्ख हो चुकी थी। मैं मामा नहीं हूँ तुम्हारी। जाओ खेलो बाहर। मामा प्लीज भूख लगी है ना। मैं तुम्हारी मामा नहीं हूँ मर गई। तुम्हारी मुनहूस मामा तुम्हें पैदा करके। वो अपने सामने खड़े 4 साल के छोटे से बच्चे पर चीखी थी। आप झूठ बोल रही हो। बाबा ने कहा था आप ही मेरी मामा हो। हदीद की आंखें भर आईं। वो छोटा बच्चा अपने रोने को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अगर मैं इतनी ही छोटी हूँ तो जाओ अपने लिए खाना खुद बना लो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बना कर देने वाली। मामा भूख लगी है न प्लीज। वो मासूमियत से मिन्नतें कर रहा था। कमरे से बाहर निकलो। जाओ खुद बनाओ। जो बनाना है तुमने मेरे सामने से हट जाओ। दूर चले जाओ। समन ने इसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाला और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। हदीद छोटे छोटे कदमों से अपने कमरे में आया। वहां अलमारी में अपनी मामा की तस्वीर निकाल कर सीने से लगाए रोने लगा। मामा आप क्यों चली गईं? दूसरी मामा गंदी है। मामा मुझे भूख लगी है। वो खाना भी बनाकर नहीं देती। मामा वापस आ जाओ। वो रोए जा रहा था।
वो दरवाजा बंद करके वहीं बैठती चली गई। क्या हो गया था इसे, वो इतनी जालिम तो न थी, लेकिन जब भी इसे हदीद पर प्यार आने लगता, फरहान का लहजा, इसका सलूक उसके सामने आ जाता था, तो वो इसी का बेटा नहीं। खैर जो भी था वो मासूम था, इसको उस छोटे से बच्चे के साथ उस तरह नहीं करना चाहिए था। इसे एहसास हो चुका था, उसने क्या कर दिया, वो ऐसी तो नहीं थी, इतनी जालिम तो नहीं थी। वो लोग घर आ चुके थे। हना अपने कमरे में थी, फरहान उसके पास बैठा था, हदीद हना के गोद में था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले, कभी हना को देखता कभी अली को देखता। फरहान ने गौर से देखा तो इसे लगा कि हदीद की आंखें बिल्कुल हना पर गई हैं, बिल्कुल वैसे ही हिलकी हिलकी नीली नीली सी। हमारी दुनिया मुकम्मल हो चुकी है हना। हाँ, दुनिया की सारी खुशियाँ एक तरफ, माँ बाप बनने का सिख एक तरफ, मानो जिंदगी मुकम्मल हो गई हो। अब बेटा आ गया है, हमें भुला न देना। भुलाएंगे नहीं, हमने तो भुला दिया आपको। हना ने इसे चढ़ाया। इसकी बात पर अली का कहकहा बुलंद हुआ। मुझे डर लगा रहता है, हमारी खुशियों को किसी की नजर न लगे। हना उसके कंधे पर सर रख कर बोली, अरे पगली, खुशियों के मौके पर ऐसी बातें नहीं करते। खुशियों को खुशी से इंजॉय करो। वो उसके माथे पर बोसा लेते हुए बोला। तभी छोटे नवाब ने रोना स्टार्ट कर दिया। वो पूरा जोर लगा कर रो रहा था। लाओ मुझे दो, मैं चुप करवाता हूँ। तुम नहीं करवा सकती, फरहान बहुत फख्र से बोला। हना का कहकहा बुलंद हुआ। चली पकड़े, फिर इसने हदीद अली को पकड़ा दिया। वो उसको चुप करवाने की कोशिश करने लगा। तभी इसे कुछ गरम गरम महसूस हुआ। क्या हवा? हना ने हंस कर पूछा। ये गरम गरम क्या है? अली मासूमाना अंदाज में बोला। हा 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 हा, ये आपके बेटे ने करनामा कर दिया। मतलब अभी इसकी बात अधूरी थी कि इसकी शर्ट भी गीली हो गई। कितना गिंदा बेटा है तुम्हारा। पकड़ो इसे, मैं शर्ट चेंज करने जा रहा हूँ। वो भागा भागा गया। हना हिंसती रह गई। हना को देखकर हदीद भी हंसने लगा। ठीक बचे बाबा के कपड़े गिंदे करके खुश हो रहे हो। वो हदीद के कपड़े तब्दील करने लगी। वो टेबल पर खड़े होकर अपने छोटे छोटे हाथों से अपने लिए इंडा बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी गरम गरम घी उसके बाजू पर गिरा। इसकी चीख निकली, समन चीख सुनकर दौड़ी दौड़ी आए। क्या हवा? तभी इसकी नजर हदीद के बाजू पर पड़ी। अफ़्फ़िफ़ अल्लाह, हाथ जला दिया अपना। ओ मेरे साथ दुआएं लगा दो। वो बहुत प्यार से बोली, मुझे नहीं आना आपके साथ। फिर भी वो मरहम लगाने से इनकारी था। समन ने जबरदस्ती इसका हाथ पकड़ा। चलो मेरे साथ मरहम लगा दो। तभी फरहान लावंज से अंदर दाखिल हुआ।